जगन्नाथ मंदिर, विज्ञान के परे एक चमत्कारिक कहानी। इंडिया के उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र और दुनिया के सभी तर्क यहां विफल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और आज की कहानी जगन्नाथपुरी की है, जहां भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल आज भी धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आज के दौर में जब वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हैं, इस वीडियो के बाद मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी। आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के रहस्यों के बारे में। हर मंदिर में मूर्तियां पत्थर या धातु से बनती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों? इसकी शुरुआत होती है 3102 बीसी से, जब जारा नाम के शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का विधिपूर्वक दाह संस्कार किया, परंतु चिता ठंडी होने के बाद उसने देखा कि एक चमकती हुई धातु की वस्तु बची हुई थी। इसे कोई समझ नहीं पाया और जारा ने अंततः इसे एक लकड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के भक्त थे, को एक दिन सपने में भगवान विष्णु ने नदी में डुबकी लगाने का निर्देश दिया। राजा ने नदी में लकड़ी का तना पाया, लेकिन उसे मूर्ति में बदलने के लिए कोई कारीगर सक्षम नहीं था। फिर एक रहस्यमय कारीगर आया जिसने 21 दिनों तक एकांत में काम करने की शर्त रखी। परंतु समय से पहले जब दरवाजा खोला गया, वहां कारीगर तो नहीं था, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार थीं। श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल इन मूर्तियों में रखा गया था। यह कोई साधारण दिल नहीं था। यह एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और इसी वजह से ये मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी एक खराब कंडक्टर होती है। हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्तियां बनती हैं, और यह दिल उन मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इसे निकालने का तरीका भी अद्भुत है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, और अंधेरे में विशेष पंडित इस दिल को नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। जो पंडित इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि यह दिल पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे एक जिंदा खरगोश को पकड़ लिया हो। इस मंदिर का झंडा भी वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देता है। हवा जिस दिशा में होती है, झंडा उसी दिशा में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और इसे रोज बदला जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया, तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, पर कभी कभी हजारों की भीड़ के बावजूद प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। सबसे अजीब बात यह है कि 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है, और सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है। जगन्नाथ मंदिर का गुंबद भी रहस्यमय है। 214 फीट ऊंचा होने के बावजूद इस पर कभी छाया नहीं बनती, और इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता। पक्षी भी मंदिर के गुंबद पर कभी नहीं बैठते। ऐसा क्यों होता है, यह आज तक किसी को नहीं पता। जगन्नाथ मंदिर में एक और रहस्य छिपा है: सुदर्शन चक्र। इसे आप किसी भी दिशा से देखें, यह आपको ही देखता हुआ प्रतीत होता है। और इस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। यहां तक कि इंदिरा गांधी, जो पारसी मूल की थीं, को भी दर्शन की अनुमति नहीं मिली। थाईलैंड की प्रिंसेस महाचकरी सिधोन को भी इसी वजह से प्रवेश नहीं मिला था। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, और एक स्विस महिला ने 1 करोड़ 78 लाख रुपए का दान दिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा दान है। परंतु चूंकि वह हिंदू नहीं थीं, उन्हें भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। हर साल यहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। यह यात्रा भगवान के प्रजा के बीच आने और उनके सुख दुख देखने के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। हर साल भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, और उस दौरान मंदिर के दर्शन बंद रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो देखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, भगवान सच में होते हैं?
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल आजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी रहस्यमय और अद्भुत कहानियों के साथ जुड़े रहें।